फ्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 5 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो हाल ही में झारखंड राज्य ने किसानों के लिए किसान फसल राहत योजना शुरू की है। किसान फसल राहत योजना प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के मुआवजा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना झारखंड राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर शुरू की है। इस योजना के लिए झारखंड सरकार ने अपने बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया है। बात की जाए झारखंड राज्य की तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। रांची झारखंड की राजधानी है। वर्तमान में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जबकि द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हैं। हाल ही में हजारीबाग जिले में लगभग 5000 साल पुराना गुफा चित्र झारखंड में ही मिला था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने अपने यहाँ के मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस बदलाव को एकता की भावना कहा है। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान की तो एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है। इस राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर बी आर यंग एंड फ्री में बदलाव करके अब उस पंक्ति को फॉर बी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान 1878 में पीटर डॉट्स मैककॉर्मिक द्वारा रचित किया गया था। वर्ष 1984 में एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया देश की तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय कैप्टन जेम्स कुक को जाता है। इन्होंने 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, पीएम मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की अवधारणा किस मंत्रालय द्वारा दी गई थी? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की अवधारणा आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा दी गई थी। 1 जनवरी 2021 से यह लाइट हाउस प्रोजेक्ट 6 राज्यों में शुरू हो रहा है। वे 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात तथा तमिलनाडु। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी के तहत मकानों का निर्माण किया जाएगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि मकानों के निर्माण के लिए फैक्ट्री से सीधे बीम और कॉलम तैयार करके उक्त स्थान तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे कि समय और पैसे की बचत होगी। इस योजना के तहत कुल 14 मंजिला टावर का निर्माण किया जाएगा। इस टावर में कुल 240 फ्लैट होंगे। एक फ्लैट का आकार 415 वर्ग फुट का होगा, जिसकी कीमत 12.59 लाख रुपए रखी गई है। ये सभी प्रकार के आवास सस्ते, मजबूत और भूकंप रोधी होंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस संगठन ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने भारत को असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी। वर्तमान में कुल 68 सदस्य देश एडीबी के हैं। एडीबी का मुख्यालय मनीला में स्थित है, जबकि एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष
मात्सुको असाकावा हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बागवानी परियोजना का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण PRF पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी परियोजना का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण यानी PRF पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI का नाम बताइए जिन्होंने 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। तो हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया BG सोमानी ने कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, किस संगठन ने मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2007 के एक मामले के तहत कुल 40 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2007 का है जब RPL के शेयरों में गड़बड़ी की गई थी। 95 पन्नों के अपने आदेश में सेबी ने बताया है कि RPL ने पहले 4.1% हिस्सेदारी खरीदी, फिर उसका विलय रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही कर दिया, जिससे कि शेयर धारकों को नुकसान उठाना पड़ा। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नौसेना में भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को शामिल किया गया है? तो हाल ही में म्यांमार नौसेना ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया है। INS सिंधुवीर को किलो क्लास सबमरीन के नाम से भी जाना जाता है। INS सिंधुवीर भारत की तरफ से किसी दूसरे देश को दी जाने वाली पहली सबमरीन है। इसका कुल वजन 3000 टन है तथा यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। किलो क्लास सबमरीन के नाम से प्रसिद्ध INS सिंधुवीर भारत ने 15 अक्टूबर 2019 को म्यांमार को सौंपी थी, जबकि हाल ही में म्यांमार ने अपनी नौसेना की 73वीं वर्षगांठ पर इसे शामिल किया है। म्यांमार नौसेना ने इसे UMS मिनी थिकतू नाम दिया है। INS सिंधुवीर भारत की नौसेना में वर्ष 1988 में शामिल की गई थी। यह रूस से प्राप्त थी, लेकिन इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपग्रेड किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो हाल ही में उमेश सिन्हा को भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। श्री सिन्हा जी की नियुक्ति 6 महीने के लिए की गई है। वे 31 दिसंबर 2020 से जून 2021 तक भारत के उप चुनाव आयुक्त रहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1996 से हुई थी। 5 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, पतंजलि झा, सोमा मंडल या फिर मनोज आहूजा। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत कुल कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।